करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 35। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पौधों के बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, पत्तियां सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, हर एक हरे रंग के पदार्थ, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है, जबकि ऑक्सीजन निकलता है होना चाहिए। चलिए खैर, पत्तियों द्वारा बना हुआ भोजन पौधों के विभिन्न भागों में संचालित होता है। तो देखिए ये हम सब जानते हैं कि किस तरह से पौधे जो भी पौधे होते हैं वो अपनी रूट से न्यूट्रिशन वगैरह ले लेते हैं जड़ों से, और उसके बाद ऊपर जो उनकी पत्तियां होती है ये सब सूरज की रोशनी लेती है। इस तरह से सब मिला के और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सब मिला के अपना खाना तैयार करते हैं। और जब ये खाना तैयार कर रहे होते हैं उस दौरान ये ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, O2 है ना। CO2 को अपने अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बोलते हैं, जिसके जरिए वो खाना बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको पहला इससे रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, दी गई प्रक्रिया को पूरा कीजिए। तो यहाँ क्या आएगा, पहले तो क्योंकि खाना बन रहा है तो यहाँ पे होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेके क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की रोशनी में खाना बनाते हैं पेड़, जिसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लस पानी, ठीक है, दोनों चीज़ों को लेके फिर यहाँ क्या रिलीज करता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। इसको आप ग्लूकोज भी कह सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को तो कहीं पे आपको ग्लूकोज लिखा हुआ भी मिल जाएगा, तो आप वैसे कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन अगर आप ग्लूकोज लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक, तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड यहाँ आपको दूसरा क्वेश्चन लिखा है, आलू भोजन को डैश के रूप में संचालित करता है। तो किसके रूप में करता है संचित? तो चलिए आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, आलू भूमिगत भागों के रूप में भोजन का भंडारित करता है, यानी कि वो भूमिगत में रखता है। ठीक है, जमीन के अंदर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को सही करके पुनः लिखे। ठीक है, अब यहाँ आपको जो कथन दिए गए 1, 2 और 3, इनको सही करके दोबारा लिखना है। जैसे लिखा है, तने मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं यानी सोखते हैं। तो क्या तना ऐसा करता है? नहीं, ये कॉल करता है, जड़ें करती है ना। तो ये तीनों पढ़ लीजिए, आंसर तीनों का एक साथ दिखाओगी। दूसरा क्या लिखा, पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा कर रखती है। तो नहीं, ये तो तना करता है। फिर लिखा है, जड़ें पत्तियों में पानी का संवहन पहुंचाते हैं। तो नहीं, ये भी तना करता है। दोनों का भी तले करते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से लिखेंगे। यहाँ बोला है कि मिट्टी से पानी और खनिज या जो भी आपके मिनरल्स है वो कौन लेता है? तो वो जड़ें लेती है ना। तो यहाँ तना नहीं आएगा, जड़ें आएगी। इसके अलावा ये कि पत्तियों जो आपका पेड़ है उसको सीधा खड़ा रखने में पत्तियां मदद करती है, नहीं, वो तला करता है। इसके बाद लास्ट का जो लिखा है, जड़ें पत्तियों में पानी का संवहन पहुंचाती है, लेकिन उनको ऊपर से नीचे तक पहुंचाती है। तो नहीं, जो ये काम करता है ये आपका तला ही करता है। ठीक है, तो चलिए इसका तीनों का आंसर एक साथ देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए आप ऐसे लिखेंगे कि जड़ मिट्टी से पानी और खनिज को अवशोषित करती है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे, तना पौधों को सीधा रखता है। इसके अलावा यहाँ पे लिखेंगे, तना पत्तियों को पानी का संचालित कराता है। ठीक, तो इस तरह से तीनों आप सही करके लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया पौधों की प्रक्रियाओं से, यानी कि जो पौधे की पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया है उससे किस प्रकार अलग होती है। तो आपको सबको पता है कि जब हम खाना बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपना खाना किचन में बनाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अपना खाना जब बनाते हैं तो हम पेड़ों के द्वारा या जानवरों के द्वारा दी गई चीज़ों का उपयोग करते हैं, है ना। अगर हम मांस मच्छी खाने वाले हैं तो हम क्या करते हैं कि जानवरों का लेते हैं, है ना। या अगर हम शाकाहारी है तो हम क्या करते हैं, पेड़ों से जो भी उनके फल या सब्जी जो भी है, पत्तियाँ जो हमें खाना होती है, जैसे आलू है, जड़ खाते हैं आलू, है ना। तो इस तरह से वो लेते हो फिर अपना भोजन बनाते हैं। जबकि पेड़ पौधे क्या काम करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है ना, तो ये हम दोनों में डिफरेंस है। चलिए इसको लिखेंगे कैसे, ये देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं, हम उन सामग्रियों से भोजन तैयार करते हैं जो या तो हमें पत्तों से मिलते हैं या फिर हमें जानवरों से। ये विपरीत लिखा है ना, इसको आप करके जानवर कर देंगे।
ठीक है, या तो जानवरों से मिलते हैं। लेकिन अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो वो अपना खाना जो है प्रकाश संश्लेषण से तैयार करते हैं, है ना, जिसमें आप वो प्रकाश लेते हैं, जड़ों के द्वारा ली गई मिट्टी से पानी लेते हैं, हवा, है ना, और इसके द्वारा बनाते हैं। तो इस तरह से भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन तो कर ही दिया है कि किस तरह से होता है, बाकी आप यहाँ से लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपका अगला लिखा हुआ है, वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी निकलता है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न दिया गया है, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है, इस क्रिया को दिखाते हुए एक नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, अब ये सारे चित्र आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए आप ये चित्र ऐसे बनाएंगे कि जड़ों के द्वारा पानी लिया जाता है, फिर इस तरह से कैसे आपके जो तले होते हैं उससे दाब की वजह से पानी ऊपर जाता है, फिर उससे पत्तियों से वही पानी ऊपर वाष्पोत्सर्जन बल्कि उड़ने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप चित्र बना सकते हैं आसानी से, ये आपकी बुक में भी दिया गया होगा, आप उससे भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको दिया गया है फूल के मुख्य भाग। तो पहला लिखा है बृहदल, यानी कि वह बाहरी भाग जो विकसित हो रही कली को घेरता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है पंखुड़ी, उसके बाद लिखा है फूल का रंगीन भाग, उसके बाद लिखा है पुकेसर, यानी फूल का नर भाग जो पराकोश और तुंत से बना होता है। उसके बाद लिखा है स्त्री के फूल का मादा भाग जिसमें वर्त्रित और अल्टियाश होता है। तो इस तरह से आपको समझा दिया गया। अब यहाँ आपसे कहते हैं कि फूल का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये भी आपकी बुक में अवेलेबल है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ कि अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप यहाँ से भी देख के बना सकते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो देखिए ये है, इस तरह से ये बनेगा। इसमें सारे आपके लिखे हुए किस तरह से पत्ती है, किस तरह से ये जो आपके दोनों है ये आपके पुरुष के सर में आते हैं, ये सारे आपके महिला में आते हैं, ये अड़ालू हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख के बना सकते हैं, आसानी से कर लेंगे। चले तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।